discuss our topic related to integrals. So पिछले चैप्टर्स में मैंने आप सबको derivatives and its applications के बारे में मैंने आप सबको बताया था. बट आज हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एनसीईआरटी 12th का इंटीग्रल्स. आज हम इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आज मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स बता दूंगा. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या हुई. इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? जैसे डेरिवेटिव जैसे हम लिखते थे डी बाई डी ऑफ एक्स. सो इंटीग्रेशन जो है दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो इंटीग्रल हुआ क्या? हमें 11th में एक टॉपिक था. टॉपिक में एक चीज ये दी गई थी जिसे कहते थे हम समेशन. तो समेशन, ये एक चीज समेशन रहती थी डिस्क्रीट सीरीज की. डिस्क्रीट सीरीज को जब सम अप करना पड़ता था तब हम इस चीज को वहां पे लिखते थे. लेकिन जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज द एडवांस वर्जन ऑफ समेशन. एडवांस वर्जन ऑफ समेशन. सो इंटीग्रेशन का जो साइन रहता है, इंटीग्रेशन का हमें साइन क्या रहता है? ये. इसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रल. हो गया क्लियर? आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन बताऊंगा. व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन? डेरिवेटिव क्या हुआ और इंटीग्रेशन क्या हुआ? जो इंटीग्रल होता है दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इतना हो गया आपको क्लियर? This is the reverse process of differentiation. So what does that mean? That means मैं आपको बिल्कुल सिंपल में बता रहा हूं ताकि आप all of the formulas of integration, आपको जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूला है आप उसको एक ही टॉपिक में ग्रॉस अप कर सको. इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं इंटीग्रल्स के बारे में. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. मैं यहां पे दो चीजें मार्क कर देता हूं बोर्ड पे. यहां इस साइड में लिखता हूं डेरिवेटिव्स और बोर्ड के दूसरे साइड में मैं आपको लिख देता हूं इंटीग्रल्स. हो गया क्लियर? या इसको हम कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव्स. स्टार्ट करते हैं हम अब. जैसे कि हमें डेरिवेटिव्स की एक टर्म रहती है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. इसकी जो हमें डिफरेंशिएशन रहती है वो रहती है x टू द पावर n. लेकिन इंटीग्रल्स में क्या होता है? इंटीग्रल्स मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. हम यहां लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n. इसकी क्या इंटीग्रेशन रहेगी? पावर एड ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय n प्लस 1. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट dx हियर. ओके. और इसके साथ में हमें आ जाएगा प्लस c. ये प्लस सी क्या है, ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये भी मैं आपको
डिस्कस करते करते आगे बता दूंगा। सो हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस वन, इसकी जो डिफरेंशिएशन है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, वो आ गई एक्स टू द पावर एन। सो यहां पे इंटीग्रेशन में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पता है तो हम इजीली इंटीग्रेशन के निकाल सकते हैं, या एंटी डेरिवेटिव किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हमें क्या आती है एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है। सो इंटीग्रेशन में क्या होगा, दिस इज रिवर्स, इसका रिवर्स होगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ओके, या 1 dx कह सकते हैं या dx कह सकते हैं। इसकी क्या आ जाएगी, x प्लस सी। हो गया आपको क्लियर। यहां पे देखिए x की जो डिफरेंशिएशन रहती है 1 रहती है, लेकिन 1 की डिफरेंशिएशन क्या रहती है, x रहती है, रिवर्स हो रहा है। आपको मैं फर्दर समझा देता हूं अगले फॉर्मूला से। जैसे डी बाई डी एक्स है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की क्या डिफरेंशिएशन रहती है हमारे पास, कॉस एक्स। ये तो हमें पता है, बहुत बेसिक है। सो अगर हम जाएंगे इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, सोचिए जरा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस सी, साइन ऑफ एक्स प्लस सी। बिल्कुल सिंपल और इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं। फर्दर एक और रेशियो लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे हम मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, इसकी क्या हमारे पास डिफरेंशिएशन रहती है माइनस कॉस एक्स की, सबको मालूम है साइन एक्स, साइन एक्स। सो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। मैं आपको बता दूंगा ये सी क्या है और क्यों आ रहा है। फिलहाल हम ये डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन क्या होगी और कैसे इंटीग्रल हम किस चीज का, अगर हमें किसी चीज की डिफरेंशिएशन पता है तो हमें उसकी इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो हमें पहले डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल्स के बारे में बताया है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो इंटीग्रल्स के बारे में है। सो इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स हो गया। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं हम, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। हम सबको पता है टेन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या रहती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। यस, दिस इज सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। हो गया। अब हमें अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स निकालनी पड़ेगी। सब सोचिए, देखिए बिल्कुल इजी। अगर हमें डिफरेंशिएशन मालूम है, इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है। उनके लिए जो डिफरेंशिएशन पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन, जो माइंड लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं डिफरेंशिएशन को, उनको इंटीग्रेशन करने में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस इज टू मच टफ। अगर हमें डिफरेंशिएशन पे पूरा होल्ड है, दिस वन टू बी इजी फॉर अस। सो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स dx साथ में, which is equal to reverse process of differentiation. Yes, this is equal to 10x. हो गया। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। इसमें से बिल्कुल आपको ये फॉर्मूलाज हमें याद भी रहने चाहिए और ये हमें मालूम होना चाहिए कि किसकी डिफरेंशिएशन क्या है, हम तभी उसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो हमारे पास आ रहा है d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। इसकी क्या डिफरेंशिएशन है, हम सबको मालूम है, cos x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर ऑफ x। हो गया। अब अगर हमें बोला जाएगा कि आप निकालिए cos x स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन, cos x स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास आ गई माइनस कॉट ऑफ x
माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। हो गया क्लियर? इसी तरीके से हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स। तो सेक ऑफ एक्स की हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन रहती है? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। अगर अब हमें सेक एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसकी हमें इंटीग्रेशन निकालनी होगी तो रिवर्स जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ एक्स प्लस सी, सेक ऑफ एक्स प्लस सी। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझा दिया इंटीग्रल, किस चीज को कैसे इंटीग्रल करना पड़ेगा। सो दिस इज रिवर्स हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन के अपोजिट हो रहा है। हम इसको अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। जैसे हमें डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टाइम्स कोसेक ऑफ एक्स, कोसेक एक्स माइनस टाइम्स कोसेक ऑफ एक्स दिया गया है, तो इसकी हमें डिफरेंशिएशन क्या रहती है? कोसेक एक्स कॉट एक्स। हो गया? अब अगर हमें कहा जाएगा कि भाई इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स, तो क्या रहेगी हमारे पास? कोसेक एक्स। हो गया क्लियर? सो ये हमारे पास आगे फॉर्मूलाज, इंटीग्रल फॉर्मूलाज, जो कि बेस है डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस पे। हो गया इतना क्लियर? सो फर्दर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। जैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं हम इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जैसे कि हम किया करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स की एक्स के हमारे डिफरेंशिएशन क्या रहती है? यस, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहेगी हमारे पास साइन एक्स की डिफरेंशिएशन। अगर हमें इंटीग्रल में दिया गया है कि भाई साहब इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहा जा रहा है कि भाई इसको इंटीग्रल करो, इंडेफिनेट इंटीग्रल। दिस all of these are indefinite integrals. Okay, so 1 divided by under root of 1 minus x square, इसकी डिफरेंशिएशन क्या रहती है? साइन एक्स की डिफरेंस। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। बिल्कुल इजी। सो हम फर्दर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स लेते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। साइन और कॉस की सेम रहती है, आपको मालूम है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हम सबको मालूम है। सो हमारे पास इंटीग्रल में अगर दिया जाएगा, इंटीग्रल में हमारे पास अगर दिया जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स। अब आप लोग बताओगे कि इसकी भी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी भी आ रही है, तो अगर हमें क्वेश्चन में होगा तो हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन जिस बेस पे होगा हमें उसी बेस पे, अगर क्वेश्चन कॉस में दिया गया है तो हम कॉस लिख सकते हैं, अगर साइन फंक्शन में दिया गया है तो हम आंसर साइन में माइनस साइन में लिख सकते हैं या कॉस में लिख सकते हैं। इन दोनों की जो साइन इनवर्स एक्स एंड माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इनकी डिफरेंशिएशन सेम रहती है। और जो इंटीग्रल है अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनकी जो इंटीग्रेशन रहती है वो साइन या रहेगी या कॉस रहेगी। इतना क्लियर हो गया? हम फर्दर प्रोसीड करते हैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ।
सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स की क्या रहेगी हमारे पास डिफरेंशिएशन? ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम सबको मालूम है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया होगा, इसकी क्या रहेगी? इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर हम सबको ये रेशियोज एंड ये फॉर्मूलाज क्लियर हो गए, मान लीजिए कि हमारा 50% ऑफ इंटीग्रल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्दर हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट ऑफ एक्स। माइनस कॉट एक्स की हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन रहती है? ये भी हमारे पास रहती है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया? सो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एक्स। अब आप बताओगे कि इसकी टेन इनवर्स में भी आ रही है इंटीग्रेशन और कॉट इनवर्स में भी इंटीग्रेशन आ रही है। अब हम वहां पे टेन लिखें या कॉट लिखें? देखो, दो में से एक कोई भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमें टेन इनवर्स पे बेस है तो हम टेन इनवर्स में आंसर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन हमें कॉट इनवर्स में बेस है तो हम कॉट इनवर्स में आंसर लिखेंगे। होगी ये चीज क्लियर? फर्दर हम प्रोसीड करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स जो हमारे पास ये रहती है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन रही सेकेंड इनवर्स एक्स की। अब हमें अगर इंटीग्रल दिया गया है कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में अगर ये, अब हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ ये जो प्लस सी हर एक टर्म के साथ साथ में लिख रहा हूँ, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेशन, कि ये जो प्लस सी आ रहा है, मैं एक बार और कह रहा हूँ कि नोट डाउन दैट दिस प्लस सी वेयर डज इट कम्स। ये प्लस सी क्यों लिखते हैं हम और ये प्लस सी कहाँ से आता है? सपोज हमारे पास कोई डिफरेंशिएशन का कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे हमारे पास दिया गया है साइन ऑफ 6x प्लस 6। हमें कहा जाता है कि इसकी डिफरेंशिएशन करो, फाइंड डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, साइन की सिंपल क्या है, साइन ऑफ 6x कॉस ऑफ 6x, कॉस ऑफ 6x इंटू 6। हो गया? तो प्लस क्या आ जाएगा 0। ये क्या आ गया इसकी प्लस 0 डिफरेंशिएशन। अब हम अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास यही फंक्शन दिया गया है साइन ऑफ 6x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस वट एवर भी, कोई भी कांस्टेंट हमें यहाँ पे दिया गया है, लेकिन रिजल्ट में प्लस में वो 0 आएगा। इससे हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज वाई हम दिस टर्म, जो ये टर्म डिफरेंशिएशन में रहती है, इंटीग्रेशन में इस टर्म के बदले हम प्लस सी प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। तो आप सबको क्लियर हो गया ये जो प्लस सी आ रहा है ये कहां से आ रहा है? हो गया क्लियर? सो दिस वाज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस सेशन। ये जो प्लस सी हम इंटीग्रल के आगे लिखते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल के आगे लिखते हैं, ये प्लस सी आता कहां से है और इस प्लस सी का मतलब क्या है? सो हमारे पास फर्दर एक टर्म दी गई है जो हमारा सबसे फेवरेट फंक्शन रहता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या और किसी सेशन में, दैट इज e to the power x, मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट लवेबल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स। e to the power x, दिस इज द मोस्ट लवेबल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स। क्यों? हमें ये जब डिफरेंशिएशन में आता है ये हमें बहुत इजी कर लेता है, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन ये खुद है, इसकी डिफरेंशिएशन भी ये खुद है। और फर्दर मैं आपको नोटिफाई कर दूं कि ये जो फंक्शन है इसकी जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी यही खुद है। हाँ जी, जो e to the power x है दिस विल बी सेम एज इन इंटीग्रेशन
and will be same as in differentiation. So this was another formula related to differentiation and integration e to the power x. हो गया. फर्दर हमारे पास एक और फार्मूला दिया जाता है कि फाइंड d by dx of log of mod x, या log x भी कह सकते हैं, mod x भी कह सकते हैं. मैं आपको बता दूंगा इस mod का क्या सीन है, ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा. सो log x की हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन रहती है, 1 by x. हम सबको ये मालूम है. सो अगर हमें इंटीग्रल में दिया गया होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1 by x dx, इसकी हमारे पास क्या इंटीग्रेशन रहेगी, हम सिंपली इसको लिख सकते हैं log ऑफ mod x प्लस c. अब आप लोग बताओगे कि ये mod x क्यों लिखा, इस mod x का मतलब क्या, हम इसको सीधे x क्यों नहीं लिख सकते हैं. तो मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि जैसे कि हमारे पास 1 by x dx है log ऑफ mod x. सो mod x जो है ये अंडर कवर करता है एज इट x एंड ऑल्सो mod x. मतलब अगर ये x प्लेन में भी रहेगा वो भी mod x के अंदर वो भी सेम रहेगा, क्योंकि mod के अंदर कोई भी वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव रहती है, ये हमको मालूम है. सो ये जो mod है ये x को भी कवर करता है और mod x को भी. यही वजह है कि हम इंटीग्रल कैलकुलस में mod x लिखते हैं, इसकी 1 by x की इंटीग्रेशन. सो हमारे पास एक और फंक्शन दिया जाता है कि d by dx ऑफ dx ऑफ a to the power x divided by log a. सो हमें बताया जाता है इसकी डिफरेंशिएशन निकाली जाए. हम सबको मालूम है a to the power x इसकी डिफरेंशिएशन है. अब हमें अगर इंटीग्रल में दिया जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ a to the power x, a to the power x की इंटीग्रेशन क्या रहेगी, रिवर्स प्रोसेस मैंने आपको बता दिया. इसकी रिवर्स क्या है, इसका a to the power x divided by log a plus c. ये जो प्लस c है यू मस्ट बी इंक्लूड प्लस c इन एवरी इनडेफिनेट इंटीग्रल. अगर हम प्लस c को भूल जाते हैं तो एग्जाम में हमारा आधा नंबर जो है वो काटा जाता है. सो कभी मत भूलिए प्लस c और ये dx लगाना कभी नहीं भूलना. इसकी वजह से भी काफी स्टूडेंट्स के आधे नंबर काटे जाते हैं. सो ये हमारे पास आज का जो सेशन है मैंने आपका क्लियर करा दिया डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स पे. सो अभी हमारा सब कुछ क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन होती क्या है, कैसे इंटीग्रल निकालेंगे, और हमारे पास जो ये फॉर्मूला थे ट्रिग्नोमेट्री एंड आल्सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री विच इंक्लूड्स इन डिफरेंशिएशन. सो मैंने आपके ये क्लियर करा दिए कि इंटीग्रेशन किस चीज की कैसे निकाली जाएगी. तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमें डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं उनकी डिफरेंशिएशन मालूम है, हमें इंटीग्रेशन निकालने में विद इन नो टाइम हम इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. सो आज के टॉपिक में मैंने आपको करा दिया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए, व्हाट आर इंटीग्रल्स एंड व्हाट आर एंटी डेरिवेटिव्स. इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, ये मैंने आपका पहले क्लियर करा दिया. एंटी डेरिवेटिव, सो हम किस चीज का कब किस चीज का एंटी डेरिवेटिव, अगर हमारा ये सब क्लियर हो गया है, जो हमारी इंटीग्रल्स की पहली एक्सरसाइज है, ये मान लो कि आपकी पहली एक्सरसाइज भी क्लियर हो चुकी है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा, और आपका इस बात में भी शुक्रिया यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स. कोई भी किसी चीज का कोई भी डाउट रहेगा यू कैन कमेंट बिलो, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे. ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर. ऑल्सो सब्सक्राइब एवोल्यूशन माइंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.